अभी 11:36 हुए और हमने 10:30 बजे ट्रेड लिया था और अभी हमें ट्रेड लिए हुए लगभग 1 घंटा हो गया। वैसे तो हमने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लिया और हमने 350। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 23,950 की कॉल ऑप्शन निकाल के रखी है और हमने 23,950 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया। लगभग 64 रुपीज़ में हमने इस कॉल को बाय किया और लगभग 4,100 रुपये का हमारा जो टोटल कैपिटल यूज़ हुआ है वो 4,100 रुपये हुआ है और 64 रुपीज़ में हमने 23,950 की कॉल ऑप्शंस बाय किए। और करंट में अभी हमें यहाँ पे लगभग 120, 130, 100 रुपये का हमें यहाँ पे लॉस दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, लगभग यहाँ पे हम 300-400 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे और वही 1:1 के हिसाब से 300-400 का अगर प्रॉफिट होता है तो सेल भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस, ठीक है, इतना स्टॉप लॉस नहीं देंगे, ये बहुत ज़्यादा, इन्हें ये लगभग 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है अगर हम इतने पॉइंट्स यहाँ पे देते हैं तो, लेकिन हम इतना स्टॉप लॉस नहीं देंगे। एक छोटी सी स्कैल्पिंग करेंगे, लगभग अगर 300 से 400 रुपये का अगर हमें लॉस दिखता है तो हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे और सेम अगर 400 से 500 रुपये का अगर हमें प्रॉफिट दिखता है तो हम प्रॉफिट भी बुक कर लेंगे। तो ट्रेड लेने के पीछे एकदम सिंपल सा रीजन है फ्रेंड्स कि एकदम सपोर्ट के पास आया। ठीक है, निफ्टी 50 जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ पे आया और यहाँ से बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहा है। तो इसी लॉजिक के साथ हमने 23,950 की कॉल ऑप्शन ली है और करंट में अभी हमें 50-60 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के जो चांसेस है वो भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है और अभी हमें 150 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज के पास एकदम ये प्राइस आया है और यहाँ से अगर भागेगा तो बहुत तेज़ी से भागेगा और हमें अपना टारगेट भी मिल जाएगा। तो देखते क्या होता है। बस ये अगर ये वाली अगर रेड कैंडल बन गई ना, देखो ये मूविंग एवरेज के पास ये जो हमें यहाँ पे रेड कैंडल दिख रही है, तो अगर ये रेड बन गई तो फिर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के पास अगर एक भी रेड कैंडल बन गई, वो देखो यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलिंग आ रही है। ठीक है, मूविंग एवरेज के पास से ही। तो अरे यार यहाँ पे अगर बायर्स को ट्रैप कर लिया, ठीक है, सपोर्ट के पास अगर बायर्स को ट्रैप कर दिया और मार्केट नीचे चला गया, निफ्टी 50 नीचे चला गया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वही होते हुए हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। देखते क्या होता है। तो यहाँ पे अभी हमें 150 रुपये का लॉस दिख रहा है, लेकिन हम 300 से 350 बहुत हो गया, 400 रुपये का हम स्टॉप लॉस देंगे, उससे ज़्यादा हम लॉस बुक नहीं करेंगे क्योंकि मूविंग एवरेज के पास से यहाँ पे हमें सेलिंग दिख रही है। ट्रेड तो हमने सही लिया, सपोर्ट के पास ट्रेड लिया, जहाँ पे निफ्टी 50 ओपन हुआ था वहाँ पे मार्केट आया और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, तो ट्रेड तो सही लिया है। लेकिन अगर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए और जो बायर्स है उनको अगर ट्रैप कर लिया मार्केट ने तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बायर्स को मार्केट ट्रैप कर लेता है सपोर्ट के पास, तो अगर ऐसी यहाँ पे सिचुएशन बनती है तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें फिर हमें अपने स्टॉप लॉस ही लेना पड़ेगा। और देखो अभी हमें 200 रुपये का लॉस भी दिख रहा था, तो लगभग स्टॉप लॉस के पास ही मार्केट आया है। ठीक है, तो ठीक है यार, क्या उसमें कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते और उसमें हमारी कुछ गलती भी नहीं है क्योंकि हमने प्रॉपर सपोर्ट के पास ट्रेड लिया। लेकिन अगर वाकई ट्रैप कर रहा है मार्केट तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं। चलो 200 रुपये का हमें लॉस दिख रहा है, देखते क्या होता है। अरे यार 300 रुपये तक लॉस आ गया, यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस दे देना पड़ेगा। चलो यहाँ पे एकदम स्टॉप लॉस के पास से आ गया मार्केट, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर 300-350 रुपये का लॉस दिखता है तो फिर हम बुक कर लेंगे क्योंकि अभी यहाँ से ऊपर जाने के चांस कितने हैं अब क्या बता सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज के पास तो मार्केट आ गया है, सॉरी इन्हें मूविंग एवरेज के पास से सेलिंग आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस हिट होने वाला है हमारा। चलिए फ्रेंड्स, 350 रुपये का यहाँ पे हमें लॉस दिख रहा है और यहाँ पे अभी हम सोच रहा हूँ मैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस दे दूँ। ठीक है, ट्रेड से एग्जिट कर लेना ही अभी समझदारी है क्योंकि यहाँ से अभी मार्केट नीचे जा रहा है। चलो 300 रुपये का लॉस दिख रहा है यार, इन्हें मूविंग एवरेज के पास से जो सेलिंग आई है तो फिर वहाँ से नीचे ही जा रहा है मार्केट। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस दे देते हैं और हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया है और लगभग 350 रुपये का हमें लॉस हमने बुक किया है। तो क्या कर सकते हैं, मूविंग एवरेज के पास से मार्केट यहाँ से नीचे गया तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स। हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया, ट्रेड्स हमारे अगेन चला गया और हमें 350 रुपये का लॉस दिखा। और उसके बाद फिर जैसे हमने एग्जिट किया फिर वहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट रिकवर हो गया। और अगर हम बेचते नहीं तो शायद से हमारा इतना लॉस नहीं होता 350 रुपये का। लेकिन ट्रेड लेने के पीछे ना एकदम सिंपल सा यही रीज़न था कि यहाँ पे हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल रही थी, ठीक है। यहाँ से हमें सेलर स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे थे और यहाँ से एक सेलिंग हो रही थी, लेकिन बट यहाँ पे फिर ये जो सपोर्ट था, ठीक है, ये यहाँ जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहाँ पे मार्केट आया था, तो वही एक होप थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस थोड़े हाई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस थे मार्केट ने पूरी हिट कर लिया और फिर अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो गया। लगभग 350 रुपये का हमने लॉस बुक किया है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी यहाँ पे शार्प बाइंग हमें देखने को मिली और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो वही हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस थे मार्केट ने सबसे पहले उनकी स्टॉप लॉस लिए और अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट ने ट्रैप कर दिया और 350 रुपये का लॉस भी हुआ है। तो ठीक है, लेकिन हमने अपना स्टॉप लॉस के पहले ही हमने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया। मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ से और मार्केट नीचे जाएगा और शायद से इस मूविंग एवरेज तक मार्केट आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ से मार्केट पलट गया और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो थोड़ी सी हमारे से गलती होगी और हमने ट्रेड को मैनेज नहीं किया अच्छे से और इसलिए आज हमें स्टॉप लॉस भी हमारा हिट हो गया। स्टॉप लॉस के पहले हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया। तो फ्रेंड्स अभी 11:36 हुए और हमने 10:30 बजे ट्रेड लिया था और अभी हमें ट्रेड जो है लगभग 1 घंटा हो गया। वैसे तो हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया और हमने 350 रुपये का बुक किया, लेकिन आपको पता है 1 घंटे बाद क्या हुआ फ्रेंड्स। 1 घंटे बाद आप देख रहे हो कि हमें अपना टारगेट मिल जाता। अगर हम यहाँ पे पेशेंट दिखाते और ट्रेड को होल्ड करते तो यहाँ पे हमें प्रॉपर अपना टारगेट मिलने वाला था 1:1 था और लगभग हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट भी होता। बट हमें जैसे ही 350 रुपये का लॉस दिखा वैसे ही हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया, पेशेंस नहीं दिखाया और उसी के चलते हमारा ये जो ट्रेड है हमारे हाथों से चला गया। और लगभग 1 घंटे बाद हमें अपने ट्रेड ने जो हमारा टारगेट था वो भी अचीव हो जाता, लेकिन हमने वही हमारे से गलती हुई कि हमने पेशेंस नहीं दिखाया और उसी के चलते आज हमारा 350 रुपये का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ मार्केट में पेशेंस होता है। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाते हो तो फिर जैसे आज हमारे साथ 350 रुपये का लॉस हुआ, जैसे आज हमने गलती की, तो ट्रेडिंग में बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आज हमने पेशेंस नहीं दिखाया, उसी के चलते 350 रुपये का हमारा लॉस हुआ। ट्रेड एकदम सही था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, तो यहाँ पे हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने और मार्केट में ऐसे ऊपर जाने वाला, बिल्कुल वैसे हुआ। लेकिन वहाँ पे सेलर्स ने एक चालाकी ये खेल ली कि यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे, जैसे हम जैसों के रिटेलर के जो स्टॉप लॉस थे, सबसे पहले मार्केट ने उनकी स्टॉप लॉस ली, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। तो सीधी सीधी बात है कि आज मार्केट ने रिटेलर को सबसे पहले ट्रैप किया, उनकी स्टॉप लॉस ले ली, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो अभी इसमें क्या कर सकते फ्रेंड, आज स्टॉप लॉस हिट हो गया बिकॉज हमने आज पेशेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहे अपना इन्वेस्टमेंट, सीखते रहे इन्वेस्टमेंट। आप सभी को जय श्री कृष्ण।